Hello everyone. Good evening, Jai Good sir, sir. evening, good Jai evening Hind. sir. Good evening, sir. Good Good evening. evening sir. Good evening, sir. हेलो बच्चे. जैन सर. जय हिंद बच्चे, जय हिंद. हाँ भाई, तो फॉर्मूले सबको याद होने चाहिए. बार बार रिपीट कर रहा हूं. फॉर्मूले सारे याद करो. हम लोग थे सब्स्टिट्यूशन पे, सभी लोगों से बन भी रहा था. किसी को कोई दिक्कत है अभी तक? लिंक, अच्छा लिंक. No, sir. No, sir. ठीक है, तो सबसे पहले इस भाई की सुन लें. सर पीडीएफ में एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं थे. पीडीएफ में आगे क्वेश्चन नहीं डाले थे सर. Good evening, sir. अच्छा आगे के क्वेश्चन नहीं डाले. ओके. हाँ यार सर डीपीपी भी नहीं है सर. डीपीपी क्यों नहीं है, मैं समझ नहीं पा रहा. डीपीपी का बोल दिया मैंने यार. अच्छा, मैंने बुक दी है उसमें से भी क्वेश्चन लगा सकते हो, ठीक है ना? सर कहाँ पर है बुक? मैंने एक फ्री बुक निकाल दी है, उस पे मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, ठीक है? उसमें वीडियो मिल जाएगा. तो उस पे जो अनाउंसमेंट है 2023 के लिए, तो कैलकुलस की एक फ्री बुक मैंने जनरेट की है. उस पे चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, तो उसमें क्वेश्चन बढ़ाते जाएंगे और उसके सॉल्यूशन जो है वो उसमें डालते रहेंगे चैनल पे. तो तुम चाहो तो उससे भी उस क्वेश्चन बना सकते हो. वो भी है, अच्छे क्वेश्चन है वो भी, ठीक है? और डीपीपी की दोबारा बोलनी पड़ेगी, कुछ नहीं कर सकते. मैंने मैसेज तो कर दिया था यार, आ जानी चाहिए थी. हाँ भाई, क्वेश्चन शुरू करें सभी लोग. सर जैसे हम एफ डैश एक्स डी एक्स को हमेशा डी टी लिख देते हैं, ये वाली चीज हर सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन में होगी. हाँ, अगर तुझे दिख जाता है तो हमेशा होगी. और जैसे कई क्वेश्चन ऐसे भी थे जिसमें दिखा नहीं डायरेक्ट कि ये इसका डिफरेंट तो कंपोजिट दिख जाता है, या तो ये ऐसा दिख जाएगा कि डीएक्स के साथ प्रोडक्ट में है, और या फिर कंपोजिट दिख जाएगा. तो जो कंपोजिशन बना रहा हो, ई की पावर टेन इनवर्स एक्स है, टेन इनवर्स एक्स को टी मान, ई की पावर साइन एक्स है, लॉग ऑफ कॉस एक्स है, तो जो कंपोजिट में एक्स के प्लेस पे दिखे उसे टी मान, फिर आगे प्रोसीड कर और बना के देखना पड़ेगा. क्या आपने अभी तक कुछ पढ़ा है क्या? नहीं, बस ये पहला क्वेश्चन है. सोचो थोड़ा. सर ये पहला क्वेश्चन ही है ना? क्या बेटा? सर पहला क्वेश्चन ही है ना? हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन है. पूरे को आप, मैं हिंट देता हूं, पूरे को टेन में बदल सकते हो. साइन 2x का टेन वाला फॉर्मूला लगाओ और सोचो. क्या बात है, सेक्टर 4 पे एक बंदा कहाँ है? आज कम दिख रहा है. आज नहीं है सर. अच्छा, वो लोग नहीं है आज, ठीक है. मैं लिंक डाल देता हूं, आप लोग अपने हिसाब से ज्वाइन, वो डाउनलोड कर लेना उस बुक को. मैं आपके ग्रुप पे लिंक डाल देता हूं. सर कौन सी बुक? एक फ्री बुक मैंने जनरेट की है, एक फ्री बुक जनरेट की है सब बच्चों के लिए, आंसर के साथ है, और ई बुक है, कोई भी डाउनलोड कर सकता है, फ्री में है वो. तो उससे क्या है, तुम लोग पूछते रहते हो ना कि सर बुक नहीं है कोई सी, कौन कौन सी बुक लगा लें, तो वो झंझट खत्म हो गई. सर वो एडवांस के लिए बुक.
हाँ बेटा, मेंस प्लस एडवांस के लिए है, और उसमें क्वेश्चन आगे बढ़ते रहेंगे। सर वही पीडीएफ अपडेट होती रहेगी? हाँ, वही अपडेट होती रहेगी, तो वो लिंक मैं चेंज करता रहूंगा तो बताता रहूंगा, ओके सर। है ना। और एक बार नवंबर निकलेगा, नवंबर में फिर अपन और अच्छे क्वेश्चन की सीरीज लेके आएंगे कि भाई जो थोड़े एडवांस पे ही हों, वो मेंस वाले क्वेश्चन नहीं होंगे उसमें। पहले ये वाला इस लेवल पे तो आ जाए अपन, फिर देखते हैं। रूट ऑफ 10x, अरे इसका आंसर आया कि नहीं? आ गया सर। साइन 2x का 10 वाला फॉर्मूला। हाँ, लिंक सेंड की ना बेटा, दोबारा करता हूं। सर एक मिनट। साइन 2x का 10 वाला फॉर्मूला लगाएं और आंसर दें। रूट 10x, ठीक है पीयूष, देखते हैं। मैंने पहले से बोल रखा है भाई अपनी तरफ से, कोई भी बच्चा मिस मत करना, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन सब बिगड़ जाएगा, याद नहीं लगने वाला नहीं तो। सर इसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं। हाँ, जिसमें हो सकते हैं उसमें टॉपिक वाइज दिए हैं, जिसमें मतलब मिक्स होते हैं तो उसमें मिक्स ही दिए हैं। इट इज रूट 10x, क्या बात है यार, सब शांत शांत हो गए यार। 2 10x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स dx। तो ये 1/2 तो बाहर, ये 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बन गया, और एक रूट रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 1/रूट ऑफ 10x और इंटू में आ गया सेक स्क्वायर एक्स dx। खत्म है। 10x को टी माने तो सेक स्क्वायर एक्स dx क्या बनेगा, dt। तो ये dt है, ये डिफरेंशियल लिखा हुआ है, तो 1/2 इट इज रूट t dt। तो 1/√t का इंटीग्रेशन क्या होता था, इट इज 2√t, ठीक है। तो 1/√t का होता था 2√t, 2 से 2 कट जाएगा, रूट t, इट इज रूट 10x प्लस c। देगा अच्छे से। सर हाँ बेटा, सर यहाँ पे 10x को sin x by cos x में कर change सकते थे, करके कर सकते और थे। sin 2x को 2 sin x। सर तो वैसे कैसे करेंगे, मेरा आ नहीं रहा थोड़ा। बनाना देख 10 में ही है, बनाना तो ये 10 ही पड़ेगा। सर sin और cos में करके नहीं कर सकते? साइन और कॉस में करके कर सकते हैं, लेकिन वो अभी सीखा नहीं है अपन ने। सर मतलब क्या प्रॉब्लम आएगी उसमें? प्रॉब्लम क्या आएगी, ये रूट साइन एक्स, प्रॉब्लम तो तुझे देखनी चाहिए कि प्रॉब्लम क्या आ रही है। सर वो सिंप्लीफाई नहीं हो रहा। 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब ऐसे बनाने के लिए हम करते, ये रूट 10x पहले से था, इसको भी 10x बनाते। अगर तू साइन कॉस में लेना चाहेगा कि साइन कॉस में ही चाहिए, तो साइन एक्स की पावर -1/2 और कॉस एक्स की पावर -3/2 x, ऐसा बन जाएगा। अब ये कुछ नहीं बनना, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर अभी अपन सीखेंगे आगे आगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रेशन, उसमें अगर साइन की पावर m इंटू कॉस की पावर n होती है और इनका सम नेगेटिव इंटीजर होता है, द इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर mx और कॉस की पावर nx होती है, और m प्लस n जो है वो नेगेटिव इंटीजर होता है, तो हम पूरे को 10 में कन्वर्ट करते हैं, तब भी वही करते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता, तब भी हम ये कर रहे होते कि 1/2 लेते, इसे 10 में कन्वर्ट करने के लिए पावर -1/2 का डिवाइड करते, मल्टीप्लाई करते। अब इससे क्या होता, ये तो बन जाता 10x की पावर -1/2, और ये बन जाता cos की पावर -2। अब cos की पावर -2 मतलब 1/cos स्क्वायर एक्स मतलब sec स्क्वायर एक्स, तो फिर t मानते dt बनता,
तो फिर से वही आता आता वही। तो ये आगे पढ़ने वाले हैं, ये आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है, जो मैंने इस प्रोसेस से किया। इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है, इसको समझने की जरूरत है, ठीक है। हाँ सर अगर वहां पे ऊपर रूट साइन एक्स से नीचे वाला रूट साइन एक्स कैंसिल कर देते तो? तू करके देखना, तो एक साइन है, रूट साइन एक्स तू कैंसिल कर देगा, उसके बाद उसे ऊपर लिखेगा तो फिर से ये आएगा ना, वही लिखा हुआ है। सर थर्ड स्टेप में माइनस नहीं आएगा? किसमें? थर्ड स्टेप में? ये यस सर। क्यों? सर 1/√10 एक्स का करेंगे तो फिर -1/2 सेक स्क्वायर एक्स आएगा ना? अरे 10x को टी माना भाई तूने, तो 10x का डेरिवेटिव कितना होता है? सेक स्क्वायर एक्स। तो वही आएगा जो है। 1/x² का इंटीग्रेशन होता है -1/x। समझ में आ गया। 1/√x का 2√x होता है, जो होता है वही बोल रहे हैं बेटा। हाँ भाई बनाओ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मतलब ये तगड़ा क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा लॉजिकल है, 2 लाइन में आंसर आएगा, लगा दिमाग। हो गया सर। ठीक है, डन। ठीक है हर्षवर्धन। सर एक सेकंड रुक जाइए बस। हाँ हाँ मैं रुका हुआ हूं। ठीक है अमन, ठीक है अर्चित, हो गया सर। ठीक है बेटा, बनाओ बनाओ बनाओ। एक सिंगल स्टेप कि tan² x कॉमन निकाल लें। बस क्वेश्चन खत्म है ना। tan x - x को t माने अगर, तो उसका डिफरेंशियल ये दिया हुआ है, sec² x - 1 इक्वल टू dt/dx। sec² x - 1 होता है tan² x, तो tan² x dx इक्वल टू dt। ये पूरा बन जाएगा dt, इट इज t, सो t dt इंटीग्रेशन विल बी t² + 2 c, t की जगह वैल्यू डालें एंड एंजॉय। सो इट इज tan x - x होल स्क्वायर बाय 2 + c। ठीक, बहुत बढ़िया, आओ आगे बढ़ते हैं। सर इसको दोनों इंटीग्रेशन को अलग अलग करके भी कर सकते हैं क्या? अलग अलग करके मतलब एक बार tan³ x dx को इंटीग्रेट करें और फिर एक बार x कैसे करेगा into tan² tan³ x। x dx को? चल तेरी बात सुन लेते हैं। दूसरे वाले में डाटा भी तो लगाना पड़ेगा फिर। क्या? ऐसा बोल रहा है? हाँ सर। चल ये तो क्या है, अभी आगे चल के हम पढ़ेंगे, उससे शायद अपन बना पाए, ठीक है। इसे इसको कैसे बनाएंगे? सर इसका नहीं पता। थोड़ा सोच भाई, अभी यही क्वेश्चन है, मान लो सब लोग ट्राई करें, हमें इस क्वेश्चन को बनाना है, सब लोग ट्राई करें। sec² थीटा क्या? तो तोड़ लेंगे इसको, 1 + sec² थीटा। बनाओ, ये बनाओ, सब लोग सही बोल रहा है।
उससे हो जाएगा। माइंड स्टेबल रखिएगा। कुछ लोग ऐसे एनर्जी इनकी बढ़ती है, फिर ऐसे डाउन हो जाते हैं, फिर बढ़ते हैं, फिर डाउन हो जाते हैं, फिर कोई बहुत मोटिवेशन दे दे तो बहुत ही बढ़ जाते हैं, फिर क्वेश्चन नहीं बनते, फिर नीचे आ गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। सब्जेक्ट बनने में समय लगता है। ठीक है लक्ष्य, सूर्यांश। भविष्य, भविष्य कभी कभी जवाब देता है। ठीक है प्रिया, कुसुम, आदित्य। एक बात तो ये बच्चे ने बता दी कि इसमें क्या कर सकते हैं। ठीक है पीयूष, ठीक है हर्षित, आरिफ, कि भाई एक तोड़ लेंगे, tan स्क्वायर एक्स को लिख लेंगे sec स्क्वायर एक्स -1 और इंटू 10x। बिल्कुल सही बात है। अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10x इंटू sec स्क्वायर एक्स -10x dx। अब इसको दो तरीके से देख सकते हैं। एक, इसको t माने तो ये dt है। अब 10x को t मानो तो ये dt है, तो ये t dt हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2। तो आंसर आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं। समझ में आ रहा है? यस सर। आप अगर 10x को t माने तो sec स्क्वायर एक्स dx मल्टीप्लाई होगा sec स्क्वायर एक्स dx dt बन जाएगा। तो t dt का इंटीग्रेशन होगा t स्क्वायर बाई 2। एक तो ये तरीका है। और दूसरा तरीका क्या था, पहले इसको लिख लेते हैं। और 10x का होता है log sec x, कल ही बताया था, मोड लगा के बताया था, प्लस c। एक और तरीका हो सकता था कि इसको ऐसे ना सोच के, ऐसे सोचते कि sec x लिखा हुआ है सर ये लिखा है sec x इंटू sec x इंटू 10x, ये लिखा हुआ है सर। अगर मैं ऐसा सोचूं तो भी गलत नहीं है कि sec x को t मानो तो ये dt है। अरे sec x का डेरिवेटिव है sec x इंटू 10x, तो इसको आप 10x को t मान के इसको dt मान सकते हो, तो भी आंसर सही है। अगर इसको t मानेंगे तो ये dt है, तो ये t dt बन रहा है, तो आंसर आएगा sec स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, और माइनस ये log sec x mod ऑफ sec x। तो भाई दोनों सेम है ना? यस सर, हाँ सर। हम sec स्क्वायर एक्स को लिख लेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, तो 1/2 जो है एक्स्ट्रा आएगा वो सी में चला जाएगा। तो मेथड चेंज करने से केवल कांस्टेंट में चेंज आ सकता है। एनसीईआरटी क्वेश्चन है सर। अच्छा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आई डोंट नो अबाउट। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। जहां कुछ सीखने का मिले वहां पे लपेट लो। क्या बेटा? sin x by cos x करके पढ़ दें अब। अरे यार, क्वेश्चन को साइन बाय कॉस के पीछे पड़ गया यार तू तो। साइन बाय कॉस करके मैंने क्या किया, sin square x by cos cube x कर दिया और sin x dx को मैंने कर दिया dt, cos x को t मान के, तो ऊपर आ गया 1 minus t square dt divided by t। इससे आसान पड़ रहा है क्या? अरे इससे आसान पड़ रहा है क्या? नहीं सर। हाँ, तो फिर सब चीजें सीख। तू तेरी जगह अपनी, तू अपनी जगह बिल्कुल सही है। साइन कॉस करके कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो कर ले। साइन कॉस करके करना चाहिए। एक और मेथड तेरे पास है, अच्छी बात है, लेकिन सब कुछ सीख, क्योंकि कोई जो शॉर्ट मेथड होता है वो तो शॉर्ट होता है, और तेरे को दिखेगा कि जेई वगैरह में आएगा तो तुझे लगाना पड़ेगा वही शॉर्ट मेथड। सर एक बार सर पीछे वाली स्लाइड दिखाना, क्या? पीछे वाली स्लाइड दिखाना एक बार। ये क्वेश्चन लिख लिया वो सबने, sec पावर 4x बाय रूट 10x dx। सर इसमें अपन ने t माना 10x को, तो वो t dt हो गया एक, तो माइनस t हो गया ना 10x।
टी डी 10x माइनस ये टी डी टी हो गया। माइनस टी। हाँ माइनस माइनस टी नहीं हो गया, इस ये थोड़ी माइनस टी हो जाएगा, इसका डिफरेंशियल थोड़ी है साथ में। ये dx अपन ने अलग अलग कर लिया, मतलब ऐसे लिख ले तू, तो यहाँ पे dx लिखा है और इंटीग्रेशन यहाँ पे लिखा है, ऐसे लिख ले, अच्छा ठीक है है सर, ना। इसे टी नहीं बोल सकते हैं कि इसके साथ थोड़ी सेक स्क्वायर एक्स है। ठीक है सर। सर एक ठीक चीज है। पूछनी थी हाँ सर, अगर किसी क्वेश्चन में जैसे इंटीग्रेशन ऑफ tan x वगैरह यूज हो रहा है और ऑप्शनों में मॉड नहीं गिवन है लॉग के साथ, तो वो हम तब भी आंसर वही टिक कर देंगे ना, या फिर? बिल्कुल 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 कर देंगे। ठीक है। तू तो इससे बुरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर एक में लॉग मॉड लगा है, एक में मॉड नहीं लगा है, तो कौन सा लेंगे, तो फिर मॉड वाला लेंगे। हाँ सर, फिर तो मॉड वाला लेंगे वो। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या निकला, ये आंसर अलग अलग क्यों आ रहा है, मेथड चेंज करते हैं तो इंटीग्रेशन में आंसर चेंज दिखाई देते हैं, होते नहीं है। जैसे उसका दो आंसर आ रहे थे, एक आ रहा था sec स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस लॉग सेक एक्स, एक ही आ रहा था, और एक 10 में आ रहा था tan स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस लॉग सेक एक्स, ऐसा आ रहा था। अब हम अगर sec स्क्वायर एक्स को लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ऐसे लिख देंगे, और 1/2 को c के अंदर दे देंगे, c तो पैरामीटर है, कुछ भी कांस्टेंट ले लेगा, तो ये दोनों सेम है, मेथड चेंज करने की वजह से आंसर चेंज दिखाई देते हैं। ठीक है, ओके सर। ओके बच्चे, हाँ भाई बनाओ। हो गया सर। ठीक है, √2 √10x प्लस 2/5 10⁵ आ रहा है सर मेरा। ठीक है, अब इसमें करेंगे क्या, ये तो सबको दिख रहा होगा कि 10x को t मानना है, या 10x को t स्क्वायर भी मान सकते हो रूट हटाने के लिए, जैसा आप चाहो। ठीक है, तो sec स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2t dt/dx हो जाएगा। रूट हटाने के लिए ऐसा भी कर सकते हो, पूरे को अगर t मान ही रहे हो तो मान सकते हो। तो sec स्क्वायर एक्स dx की जगह आ जाएगा 2t dt। तो यहां पर अब इसको दो पार्ट में तोड़ लेते हैं, एक था sec स्क्वायर एक्स dx, वो तो उसमें चला जाएगा dt में, और एक sec स्क्वायर एक्स को लिख लेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, जिससे हम उसे t मान पाए। जैसे पूरा टर्म t में आएगा और ये dt में चला जाएगा, तो भाई 1 प्लस tan x की जगह t स्क्वायर रखेंगे तो tan स्क्वायर की जगह t की पावर 4 आ जाएगा। इनटू में sec स्क्वायर एक्स की जगह लिख देंगे 2t dt, और अपॉन में √t स्क्वायर मतलब t। ये t से t का कदम 2 बाहर, इसका t का 1 का इंटीग्रेशन होगा t, और t की पावर 4 का 5/2 सॉरी 5/5 प्लस c, खत्म है। तो 2 टाइम्स ऑफ t, t मतलब √10x, t का मतलब है √10x प्लस 2/5 10x टू द पावर 5/2 प्लस c। अगर किसी ने 10x को t मान के करा है तब भी आंसर सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है पीयूष, गुंजन, अजय, सर अरे चमक रहा है ये सब, बस अपन क्या बेटा, सर आपने 10x को t
किस उस पे माना, क्या सोच के, मतलब सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बन रहा है इसलिए। मतलब आपने एक सेक स्क्वायर एक्स अलग निकाल लिया। एक सेक स्क्वायर मुझे दिखा कि 4 हो 5 हो 6 हो, 2 तो है ना। 10x को टी Yes, मारने sir. पर सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा और Yes, रिमेनिंग सेक स्क्वायर एक्स को मैं टी बनाने के लिए 10 में कन्वर्ट कर सकता हूं। अच्छा, ओके सर। इतना सोचना पड़ता है। सर मैंने भी इसको सेपरेट किया था, सेक स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, लेकिन मैंने ये सोचा फिर कि सेक स्क्वायर एक्स तो 10x का डेरिवेटिव बनेगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बच रहा है, उधर अटक गया था। कोई बात Yes, नहीं, तो मेरा भी हो गया। कोई बात नहीं सर। एक बार 10x t से बता दो, 10x t से अगर मैंने 10x को t माना तो सेक स्क्वायर एक्स dx, अरे ये अपन सीख रहे हैं, टेंशन ना लो, खुद से बनाओ। सेक स्क्वायर एक्स dx क्या हो जाएगा, dt। तो रिमेनिंग सेक स्क्वायर एक्स को लिख लिया 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx और बाय रूट 10x। अब आ जाओ, ये t ये dt, ये पूरा dt हो गया, ये t, तो 1 बाय रूट t और प्लस टी स्क्वायर बाय रूट टी dt. So this is nothing but 1 by root t and plus ये t की पावर 3/2 हो जाएगा, 1/2 ऊपर जाएगा, 2 माइनस 1/2 3/2 dt। हाँ भाई, तो 1 by root t का होता है 2 root t और इसका हो जाएगा 3 by t की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1, और 3/2 प्लस 1 कितना होता है, 5/2 होता है। फिर t की जगह 10x डाल दो, वही आंसर, सेम आंसर, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है निकिता? यस सर हाँ बच्चे। सर अगर हम रूट tan x को लेकर के डिफरेंशिएट करते हैं तो एक स्टेप में गलत आ रहा है मेरा आंसर। अरे बेटा, रूट 10x को t मान या 10x को t स्क्वायर मान, एक ही बात है। तो फिर हमारा और आपका जो आंसर है वो दोनों सेम होना चाहिए। दोनों सेम आएंगे, बिल्कुल सेम टू सेम। रूट 10x को t माना है, तीसरा मेथड आ रहा है। रूट 10x को t मानेगा, डिफरेंशिएट किया, 2 रूट 10x और 10x को फिर डिफरेंशिएट किया क्या नहीं, चेन रूल लगाया? सर लगाया। हाँ, तो ये सेक स्क्वायर है। अब रूट x की जगह t माना है तो इसको t रख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू हो गया 2t dt। यही तो आया था मेरा भी। ओके सर। तूने कुछ खा पी लिया होगा, भूख लग रही होगी तुझे, और क्या है। मैं भी करता था गलतियां। हाँ भाई, बनाओ बनाओ बनाओ, क्वेश्चन आपके सामने, रुकना नहीं। ठीक है अजय। ठीक है कुसुम। और आपकी एज में जो भी कोई बच्चा स्कूटी या बच्ची स्कूटी या बाइक या जो भी कुछ चलाते हो, ठीक है, टू व्हीलर जितने भी चला रहे हो, साइकिल को छोड़ के, ठीक है, अगर आप टू व्हीलर चला रहे हैं तो हेलमेट जरूर पहने। कल एक मेरे दूर का कजन ब्रदर है, उसका एक्सीडेंट हो गया। इसलिए नहीं कि वो तेज चला रहा था, बहुत ज्यादा तेज भी नहीं चला रहा था, कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी एक्सीडेंट हो गया। और केवल पूरे शरीर में कहीं घाव नहीं बना, केवल बिना हेलमेट के चला रहा था, यहां से लेके यहां तक पूरा फट गया है। अभी ऑपरेशन चल रहा है उसका 5:30 बजे से, बहुत सीरियस हालत है। तो जरूरी नहीं है आप गलती करोगे, दूसरा वाला गलती करेगा तब भी तुम्हें ही गिरना है। हेलमेट जरूर पहने भाई, बड़ी समस्या है। ठीक है अजय, कुसुम, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, क्या कर रहे हो बताओ मुझे। ln sec x को t मान ln sec x को t मान लेंगे तो सर उसका डिफरेंशिएशन होता है tan x। ln sec x को t मान रहे हैं, चलो पहला मेथड ये आ गया। किसी के मन में हो सकता है कुछ और हो तो बताना,
तो उसे सॉल्व करेंगे। log sec x को t माना, अब इसका डिफरेंशिएशन किया तो log का हो गया 1 बाय sec x, और फिर sec x का, पहले log का हुआ 1 बाय sec, और फिर sec का होगा sec x इंटू टेन एक्स इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स। sec से sec कटेगा तो टेन एक्स, ये dx इधर आ जाएगा, इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। ये तो लिखा है, ये टेन एक्स, ये तो है 1 बाय कॉट मतलब 10, तो बस इंटीग्रेशन लगाएंगे। इंटीग्रेशन, ये पूरा t माना था तो टी स्क्वायर, ये dt हो गया, तो ये टी क्यूब बाय 3 बन रहा है प्लस c। अब t की जगह आप रख दें log ऑफ sec x होल क्यूब बाय 3। सर sec x को t रखेंगे तो फिर बिल्कुल, उससे भी आंसर आएगा। सर मैंने cos x को t मान लिया। cos x को क्यों t मान लिया? सर cos x बाय sin x होता है ना cos इनवर्स, सर, cos x बाय sin x। cos x बाय sin x, अरे यार, तो मैंने कंपोजिट बोला था, किसी ने अगर sec x को t माना तो मुझे समझ में आता है कि मैंने सिखाया था कि भैया कंपोजिट में log ऑफ sec x log ऑफ sin x ऐसा कुछ बन रहा है तो उसे t मान लेना चाहिए। अब cos x कहां से दिख गया? तू पीछे पड़ गया है sin और cos के, देख सीधे बताता हूं। और ये एडिक्शन है, ये इंटीग्रेशन का एडिक्शन है कि कोई चीज हमसे उस तरीके से बदलने के बाद बनने लगी है तो हम हर क्वेश्चन को उसी तरीके से देखेंगे। आप देखोगे आप सीख ही नहीं पाओगे। सर पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं cos sin से। नहीं, मैं बता रहा हूं कि कई लोग साइन कॉस में, जो सिखा रहा हूं उसे याद रखिएगा, ठीक है? आगे भी भविष्य में जब तुम जॉब करने जाओगे तो हो सकता है कि फर्स्ट जॉब तुम्हारा लगे और उसमें तुम्हारे पास पैसे आने लगे, आराम की जिंदगी है और तुम वहीं रुक गए, ऐसा मत करना। सर एक बार सीखने के लिए खत्म हो जाए तो आगे बढ़ जाना, नहीं सीखने के लिए पैसा तो आएगा ही आएगा। हाँ भाई, सर एक बार sec x इक्वल्स टू t लेके बता दीजिए, क्योंकि मेरे में थोड़ा सा मिस्टेक आ रही है सर। sec x इक्वल टू t को मान के, यस सर। sec x इक्वल टू t डिफरेंशिएट करेंगे, sec x tan x इक्वल टू dt बाई dx। अब sec x को t रख दे तो tan x dx इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई टी dt। अब बस log के अंदर हमने लिया है t, उसका होल स्क्वायर, और dx बाई टेन एक्स की जगह टेन कॉट एक्स की जगह आ गया 1 बाई टी डी टी। अब फिर से एज्यूम करेगा एक बार, फिर log x को t माने, उसका dt दिया है तो log t को u मानेंगे, तो 1 बाई टी डी टी इक्वल टू बनेगा du। फिर पुट करेंगे ये पूरा du, तो u स्क्वायर du, फिर वही आएगा u क्यूब बाई 3 प्लस c, u की जगह आएगा log t क्यूब बाय 3 प्लस c, और फिर t की जगह आएगा sec x बाय 3 प्लस c। ठीक है लक्ष्य, ठीक है अजय। अजय कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। सर वो b माइनस ए के दोनों के साथ में t आएगा। अच्छा, मतलब b माइनस ब्रैकेट में है? यस सर। अच्छा फिर ठीक है। और t डिनोमिनेटर में है और न्यूमरेटर में है? सर डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में, ठीक। ठीक है गुंजन। ठीक है कुसुम। ठीक है आयुष, थोड़ी हिम्मत दिखाओ क्वेश्चनों में, थोड़ा जिगर लगाना पड़ेगा। साइन 2x dx दिया है,
सर इस पूरे को 10 में चेंज करके बना सकते हैं? इस पूरे को 10 में चेंज करके बना सकते हैं क्या? लंबा पड़ जाएगा। हाँ, लेंदी पड़ेगा, बना तो सकते हैं, बना सकते हैं, सर ये sin 2x को कन्वर्ट करके बनाना है। कर सकते हैं। मेथड हो सकते हैं ना, बहुत सारे हो सकते हैं, तुम जितने क्वेश्चन करते आओगे मेथड बढ़ते आएंगे। बट इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का एडवांस में जब प्रॉब्लम आता है तो बहुत पेशेंस से चलना है। डिफरेंशिएशन में यूं होता है, ये करना है तो हर चीज का अलग अलग प्रोसेस है। तुमसे मैक्सिमम में पूछा है, तुम्हें पता है डेरिवेटिव करके जीरो करके देखना है। तुमसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछ रहा है, किस इंटर डिक्रीजिंग है, तुम्हें डेरिवेटिव करके ग्रेटर देन लेस देन। तुमसे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी तो एलएसडी आरएसडी। तुमसे डिसकंटिन्यूटी पूछ रहा है, कंटिन्यूटी चेक करनी आनी चाहिए। सब चीजों के अलग अलग मायने हैं। लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा है कि भाई डेफिनेट पूछ रहा है और तुम्हारा इंडेफिनेट ही खराब है, तो हो सकता है वो सिंपल सा क्वेश्चन हो, इंडेफिनेट से बन रहा हो, तुम फंसे रहोगे। थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अमी, अमन, गुंजन, ऋषभ, पीयूष, क्या कर सकते हैं इसमें? सर डिनोमिनेटर नीचे वाले को टी मान लेंगे। नीचे हाँ, स्क्वायर भूल के अंदर की वैल्यू को टी मान लेते हैं। यस सर। इसको हमने टी मान लिया। डिफरेंशिएट कर दो तो 2a sin x, पहले 2 टाइम्स ऑफ sin x और फिर sin x का cos x। इसमें b ये आएगा 2 टाइम्स ऑफ cos x और फिर cos x का माइनस sin x एंड dt बाय dx। ठीक है, अब पूरे में से 2 sin x cos x कॉमन ले रहे हैं तो a माइनस b बचा, ये माइनस इंटू में आ जाएगा, और 2 sin x cos x मतलब sin 2x कॉमन निकल गया, कहानी खत्म। तो sin 2x dx इक्वल टू है 1 अपॉन a माइनस बी dt। इस पूरे की जगह रख देते हैं तो इंटीग्रेशन हम a माइनस बी बाहर रख देते हैं और 1 बाय a माइनस बी रख देते हैं, 1 बाय a माइनस बी और 1 बाय टी स्क्वायर डी टी। तो 1 बाय डी स्क्वायर होगा माइनस 1 बाय टी, तो माइनस 1 बाय a माइनस बी टाइम्स ऑफ टी प्लस सी। अब टी की जगह वैल्यू डाल दें, so it is minus 1 by a minus b. It is a sin square x plus b cos square x plus c. बहुत बढ़िया। सर अगर साइन स्क्वायर एक्स को मानते तो? साइन स्क्वायर एक्स को मानते तब भी हो जाता, वो cos स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करके बना लेते। नहीं हो रहा सर। अरे यार दादा, हो रहा है यार, बना के देख खुद से। सर मेरा लॉग में आ रहा स्पेस। ऐसे करके साइन स्क्वायर साइन वाली तू cos स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख लेगा, उससे याद थोड़ी कुछ होगा। होल स्क्वायर अगर लगाए तो लॉग में आ ही नहीं सकता, वो तो लीनियर होगा, तभी तूने होल स्क्वायर भूल गया तो क्वेश्चन में। यस यस सर हाँ, इसलिए तेरा लॉग में पहुंच गया। होल स्क्वायर लगा हुआ है, 1 बाई टी स्क्वायर लॉग में होने ही नहीं। हो गया कि बचा है भी? अब बचा है भी, ये तो ठीक है, बकवास क्वेश्चन है, छोड़ो। साइन साइन कैंसिल हो रहा है वैसे। हाँ, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन बनाएं और आंसर दें। क्या आ रहा है लक्ष्य आंसर इसका? सर cosec t का इंटीग्रल आ जाएगा। नहीं तो क्या होता है cosec t का इंटीग्रल? सर ln tan x by 2 x की जगह जो होगा x की जगह tan इनवर्स x by 2। ठीक है, अरे कोई सज्जन काउंट करता था, कितने हो गए टोटल क्वेश्चन? 68 है सर। 68 हो गए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बढ़िया हो गया है। ठीक है आयुष, ठीक है ऋषभ, अमन, कुसुम, हर्षित,
पीयूष, भविष्य, अजय, आदित्य, प्रशांत। ठीक है, 1 मिनट बच्चों। हो गया। Sir, log cosec t minus cot t plus c. tan इनवर्स x को t मान लिया तो 1/1 + x² dx इक्वल टू dt है। तो ये पूरा dt है, इट इज cosec t dt। सो इट इज cosec x का होता है log ऑफ cosec x माइनस cot x भी लिख सकते हैं, या log ऑफ tan t/2 प्लस c। log ऑफ tan t की जगह आ जाएगा tan इनवर्स x बाई 2 प्लस c। जितना फॉर्मूला याद रहेगा उतना मजे हैं। सर इसको और सॉल्व नहीं कर सकते tan ऑफ tan इनवर्स x को? नहीं कर सकते, वो बाई 2 लगाया ना इसलिए नहीं कर पा रहे यार, नहीं तो कर देते। ओके सर। मैंने भी सोचा था लेकिन हो नहीं सका। बनाओ बनाओ। ठीक है, अवनी, निकिता, सूर्यांश, अजय, अमन। ठीक है अमन, इसको सेपरेट कर लें, ई की पावर को सेपरेट कर लें ई के साथ, बनेगा। ठीक है हार्दिक, अक्षय, लक्ष्य। हो गया सर। ठीक है बच्चे, तो यार इतने क्वेश्चन बना लिए हैं अपन ने, तुम ही गिना रहे हो तो सोच लो, इतना तो बनना चाहिए। ई की पावर लॉग बेस ई था, कैंसिल हो गया, एक्स बचेगा। अब क्या कंपोजिट क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को मान लेते हैं टी, तो 2x dx dt होगा, इसका डेरिवेटिव होता है 2x, तो 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो ये डायरेक्ट बन जाएगा e की पावर t dt। और e की पावर t का होता है e की पावर t प्लस c। और मेरी स्पीड वगैरह पे मत जाना, जिसको दिक्कत आ रही है वो पूछे। ऐसा नहीं है कि मतलब जल्दी बन जाना चाहिए या देर से हम बना पा रहे हैं या हमारे दिमाग में देर से क्लिक कर रहा है, तो ना आप कमजोर हो ना आपका दिमाग कोई कमजोर है, ऐसा कुछ नहीं है होता। ठीक है सर, हाँ पूछें। अगर हम x² + ln x को t लेंगे तो नहीं बनेगा ना सर? अगर log x इसको t मानेंगे तो नहीं बनेगा यार बेटा, क्योंकि उसका डेरिवेटिव हमें मिल नहीं रहा ना कहीं। ओके सर। हाँ अब सब बनाना शुरू कर रही है। क्या हमें प्रीवियस स्लाइड एक बार प्रीवियस स्लाइड बच्चे क्वेश्चन लिख लें, तू भी लिख ले। ई की पावर x और पावर में ही प्लस x है।
हो गया। ठीक है बच्चों। ठीक है कुसुम। सर पावर को रिड्यूस कैसे करना होता है? पावर को रिड्यूस मतलब मतलब सर जैसे एक के ऊपर एक के ऊपर एक पावर जब होती है तो उसको हम ऊपर से रिड्यूस करना स्टार्ट करें या नीचे से? डिफरेंशिएशन में बोल रहा है, डिफरेंशिएशन में नहीं सर, जनरल पूछ रहा हूँ मैं। तो उसमें रिड्यूस कैसे करेगा उसे? सर मतलब जैसे 3 की पावर 3, उसकी भी पावर 3 दे रखी है। हाँ एक तो हम उसको 3 into 3 6, फिर उसको नहीं लिख सकते ना, कैसे बात कर रहा है? 3 into 3 6 कैसे लिख सकता है? अगर 3 की पावर 3 है तो इसका कुछ नहीं कर सकते, इसको तो हम बस इतना कर सकते हैं 3 की पावर 27 बन जाएगा। हाँ मतलब इस ऊपर से लेकिन reduce अगर करना 3 की start पावर 3 की होल पावर 3 है, सो दिस इज 3 की पावर 3 into 3। हाँ ठीक है सर, बस ये दोनों अंतर है बेटा, है ना? हाँ दोनों चीजों में अंतर है। सर e की पावर क्या? अच्छा आंसर बोल रहा है, ओके ओके आंसर बोल रहा है, हाँ सही है सही है। इसमें भी सेपरेट कर लें, e की पावर x और इंटू e की पावर x। खत्म है क्वेश्चन। बिल्कुल सही दे रहे हो सब लोग जवाब, एकदम सही जवाब है। ठीक है आदित्य कुमार, आदित्य सिंह, निकिता, गुंजन, पीयूष। सर हाँ अच्छा सर, नहीं सर आ गया। सर वो इसमें जो मैंने दूसरा वाला x है, हाँ वो सर किसके साथ में, e की पावर x प्लस x है या फिर जैसे e की पावर? क्वेश्चन में ही तेरे को दिख रहा होगा e की पावर x के साथ में ही दिख रहा है वो। अगर तू क्वेश्चन देख रहा होगा ध्यान से तो तुझे दिख रहा होगा वो, अगर वो e की पावर x प्लस x होता तो मैं e की पावर 2x लिख देता ना उसे, ओके सर। है ना? ठीक है बेटा, e की पावर x को t मानेंगे, ये dt है, तो e की पावर t dt, सो e की पावर t प्लस c, सो e टू द पावर x प्लस c। बिल्कुल सही आ रहा है भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है भवनीश, प्रिया, आर्यन, लक्ष्य, प्रशांत, अगला बनाओ। बचे हैं अभी भैया, बचे हैं अभी, कुछ बचे हैं, पिक्चर अभी बाकी है। इसके बाद क्या है, कम होते जाएंगे क्वेश्चन, मतलब अभी जितनी प्रैक्टिस हमें करनी है, हम सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस सब्स्टिट्यूशन में ही कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन और जो शुरुआत की थी अपने फॉर्मूले बेस के लिए। इसके बाद अब जैसे मेथड आते आएंगे तो हर पर्टिकुलर केस के लिए पर्टिकुलर मेथड आएगा, तो फिक्स क्वेश्चन होंगे, मतलब 6 7 8 क्वेश्चन इससे आया नहीं होंगे। सर हाँ सर आपने कहा था कि सर जो आपकी सर बुक आ रही है वो सर वो रिवाइज करने के लिए है एक बार। रिवाइज करने के लिए मतलब सर जैसे कि सर अगर किसी की तैयारी हो गई है तो एक बार रिवाइज कर लो एडवांस लेवल। वो एडवांस की बुक आएगी बेटा, वो सिंगेज की बुक है, ये वो सिंगेज पब्लिकेशन की बुक है, ये किसी पब्लिकेशन की बुक नहीं है, मेरी ऑन बुक है जो मैंने अभी निकाली है। वो किसी का पब्लिकेशन नहीं लिया है, पब्लिकेशन लेता तो फिर वो फ्री में नहीं होती, पब्लिकेशन वाला फिर मार्केटिंग के इसके उसके फिर वो जो उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है, वो समस्या है। जैसे सिंगेज की जो मेरी बुक आएगी एडवांस की, जल्दी से जल्दी आए, फिजिक्स वाले केमिस्ट्री वाले थोड़ी मदद करें तो टाइम से आ जाएगी, तो वो आएगी तो वो फिर उसमें पैसे जुड़े जाते हैं हर चीज के। मैं बिल्कुल नहीं चाहता, ओके सर। मैं तो चाहता हूं कि वो बुक ना आए, उससे एग्रीमेंट कैंसिल हो जाए, क्योंकि वो डिले हो गई है। एग्रीमेंट कैंसिल हो जाएगा तो जो बुक जो मैंने क्वेश्चन उस बुक के लिए बनाए थे वो सारे सब पूरी पूरी बुक बनी हुई है, तो वो पूरी बुक वैसी की वैसी मैं अपने चैनल पे डाल दूंगा। उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन है, वो आनी चाहिए टाइम से। आपका जो टॉपिक बढ़िया तैयार हो जाए उसके सॉलिड क्वेश्चन है उसमें। ठीक है अवनी, हाँ भाई इसके बारे में सोचो, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, और नहीं बने तो बताना, हिंट दूंगा। टी क्या लेंगे सर, इसमें समझ ही नहीं आ रहा। हाँ 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 हाँ, चल हिंट दे रहा हूं, e की पावर x प्लस 1 पूरे को t मान ले, और फिर डेरिवेटिव कर, और फिर सोच थोड़ा सा, तू बना लेगा। सर 1 को अगर ln e लिख दें उससे क्या हो जाएगा भाई? सर उससे l x ही हो जाएगा, उससे थोड़ा सा तो। हैं?
मैंने बताया आप e की पावर x या e की पावर x प्लस 1 पूरे को t मान लो, ठीक है, और फिर डिफरेंशिएट करोगे तो e की पावर x dx इक्वल टू बनेगा dt, और e की पावर x की वैल्यू t के टर्म में जो एज्यूम किया था उससे निकाल के उसमें पुट कर दो। थोड़ा सोचो, बनाओ। सर इससे भी अच्छा e की पावर x माइनस e की पावर x प्लस 1 कर दूं पर। ऐसा भी कर सकते हैं। चलो मैं यहां पे मेथड नंबर 1 2 3 डाल देता हूं। मेथड नंबर 1 तो डेरिवेटिव करने के बाद प्लस 1 माइनस, क्या? तो डेरिवेटिव करने में प्लस 1 माइनस 1 कर सकते हैं। हाँ हाँ, डेरिवेटिव में प्लस 1 माइनस 1 भी कर सकते हैं, और करने की जरूरत नहीं है, ऊपर से भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तूने अगर e की पावर x प्लस 1 को t माना है तो e की पावर x की वैल्यू t माइनस 1 आ रही है, पुट कर दे। यस सर, यही आ बट सर मैंने एक तरीका और करा है सर, मैंने ना e की पावर x प्लस 1 माइनस e की पावर x कर दिया ऊपर। e की पावर x प्लस 1 माइनस e की पावर x कर दिया, बिल्कुल सही बात है। हाँ तो वहां से भी आंसर आ गया। चलो 2 मेथड हो गए। एक मेथड जो मैंने बताया है e की पावर x प्लस 1 को t, एक मेथड ये बच्चा बोल रहा है कि 1 प्लस 1 था ऊपर, उसमें e की पावर x ऐड और e की पावर x सब्ट्रैक्ट कर दिया, e की पावर x प्लस 1 और e की पावर x प्लस 1, सही है। चलो ये भी मान लिया। तो यहां पर e की पावर x डेरिवेटिव करेंगे तो e की पावर x इक्वल टू आएगा dt बाई dx, तो dx इक्वल टू हो जाएगा dt अपॉन e की पावर x, और e की पावर x की वैल्यू यहां से निकाल लें तो t माइनस 1, पुट इट, तो dt dx क्या है, dt अपॉन t माइनस 1, और इस पूरे की जगह t। यहां तक आ गए। अब क्या करें, सिखाया था भाई, कुछ याद है क्या? अगर डिनोमिनेटर में फैक्टराइज हो जाता है तो इसको ऊपर लिखें, और ऊपर कांस्टेंट चाहिए, कुछ नहीं है, 1 चाहिए, तो बीच में माइनस 1 होगा। क्या? अरे ये समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, ये टी टी काट देंगे 1 अपॉन टी माइनस 1, और फिर ये काट देंगे 1 बाई टी डी टी। सो इट इज लॉग ऑफ टी, टी मतलब e की पावर x प्लस 1 माइनस 1, और माइनस लॉग ऑफ e की पावर x प्लस 1 प्लस c, ये आ रहा है। एक ये हो गया। एक इस भाई ने बताया है कि क्या करें, ये कैंसिल हो जाएगा, हमने ये 1 प्लस e की पावर x ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया तो इससे 1 हो गया, ये 1 माइनस e की पावर x अपॉन e की पावर x प्लस 1। अब ये आसान हो गया, क्यों? क्योंकि अगर इसको t मानोगे तो ये dt है, दिस इनटू दिस, e की पावर x dx dt है। तो पहले इसका दोबारा से कर लो, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो dx का इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा, माइनस ये ऐसा आ जाएगा 1 बाई टी डी टी, इसको मैंने t माना है, तो ये x माइनस लॉग टी, टी की जगह e की पावर x प्लस 1 प्लस c, ये भी सही है। और किसी के मन में कुछ? सर हाँ सर, आपने जो पहले मेथड में जैसे t इंटू टी माइनस 1 के जो न्यूमरेटर में आपने माइनस लगाया है, ये वाला सर दोबारा बता दो। ये यहां तक समझ में आ गया? यस सर। बेटा एक क्लास में बताया था, शुरुआत में हमने ट्रिक सीखी थी कि अगर कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक है या टी लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक अगर है और वो फैक्टराइज हो रही है तो उसे फैक्टराइज करने के बाद उस फैक्टर को ऊपर लिख लेते हैं। अब अगर हमें कांस्टेंट चाहिए तो हम वेरिएबल हटाते हैं, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अगर हमें ऊपर टी लिखा होता, वेरिएबल चाहिए होता, तो फिर अपन वेरिएबल को रखते, कांस्टेंट को डिवाइड हटाते। ये ऐसा कुछ सीखा था। ओके सर। सर इतना सेकंड मेथड बता दीजिए, वो समझ में नहीं आया था। सेकंड मेथड समझ में नहीं आया? सेकंड मेथड में सेकंड मेथड में हमने ये किया कि 1 अपॉन ये लिखा हुआ था e की 1 अपॉन e की पावर x प्लस 1 लिखा था। इसने, मैंने नहीं किया, इस बच्चे ने बताया कि इसमें e की पावर x का ऐड और e की पावर x का सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो कोई गलत बात नहीं है, कर सकते हैं, ठीक है। और फिर सेपरेट कर देंगे डिनोमिनेटर के साथ,
तो भाई ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, और इसको t मान लेंगे तो ऊपर वाला dt बन रहा है, तो -1/t dt हो गया, तो log t हो गया। ओके सर। सर अगर हम सर ln e को 1 को ln e लिख दे सर, वो करके दिखा दो। उससे वो करके क्या दिखाओ, तू बता उससे हो रहा है क्या? उससे नहीं हो रहा मेरे हिसाब से। सर इसमें 1/ln आ रहा है, तो सर उसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 1/ln का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता, ln अलग से नहीं आता बेटा। ओके सर। गलत सोच रहा है। एक और मेथड देखो इसका, एक और मेथड देखो, मतलब मैं एक तो ये तरीका बताया, एक और तरीका है जो मैं होता तो उससे कर देता, उससे और जल्दी बनेगा ऐसा मुझे लगता है। दो मेथड लेते हैं, एक और मेथड दिमाग में आ गया, देखो e की पावर x का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, ये भी चलेगा। फोर्सिंग इंटीग्रल e की पावर x का मल्टीप्लाई डिवाइड, अब इसको t मानोगे तो ऊपर dt है ना, ये हो गया t इंटू टी प्लस 1। अगर e की पावर x को t मान लिया, यस सर, अब इसको फिर से ऊपर लिख लो, तो मैं t प्लस 1 को पहले लिख दूंगा और उसमें सब्ट्रैक्ट कर दूंगा t को, और फिर सेपरेट करके आंसर ले आएंगे, तब भी आ जाएगा। और एक चौथा मेथड, ये मुझे अच्छा लगता है, इट इज गुड मेथड, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, e की पावर x का डिवाइड कर देते, e की पावर x का डिवाइड कर दो पूरे में, उससे क्या होगा, ऊपर बनेगा e की पावर -x, नीचे हो जाएगा 1 प्लस e की पावर -x। क्या कहते हो, आ गया आंसर? आ गया क्या? 1 प्लस e की पावर -x को अगर हम t मानेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 0, इसका डेरिवेटिव होगा e की पावर -x का e की पावर -x और -x का -1, dx इक्वल टू dt। माइनस इधर दे दो तो e की पावर -x dx होगा -dt, तो ये माइनस इस पूरे की जगह आ जाएगा माइनस ऑफ dt और ये t, सो माइनस लॉग ऑफ t की जगह 1 प्लस e की पावर -x प्लस c। सो देयर आर 4 मेथड। मैंने थर्ड वाली मेथड से ही करा था, ठीक है, बहुत बढ़िया। मैंने भी थर्ड मेथड से किया, ठीक है, सब चलेगा, सब जाएगा। कब लगाने का मन में है, मतलब आपके क्या जो आपने फोर्थ मेथड किया, आपको क्यों लगा ऐसे भी करना चाहिए? अब तेरे को सिखा दिया है बस, ठीक है। सर नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो हमारे दिमाग में भी हिट हो सकता है, फोर्थ नहीं होता। फोर्थ अब होगा ना, अब देख, अब तू कर लिया करेगा हिट, थोड़ा समय लग जाता है चीजों में। वाले आंसर्स में एक x आ रहा था, क्या वो कांस्टेंट में चला जाएगा फोर्थ वाले आंसर? क्या हो रहा था, 1 मिनट क्वेश्चन लिख ले फिर देखते हैं। अभी तेरे को और थोड़ा चिंतन करो, ठीक है, और मेथड देखेंगे, बहुत मेथड हो सकता है। हेलो, हो गया है, लिख लिया सब लोगों ने क्वेश्चन, है ना? हाँ, क्या बोल रहा था? कोई कुछ पूछ। तो हाँ, एक x जो एडिशन में आ रहा था, सो फोर्थ में वो कांस्टेंट में चला जाएगा ना? फोर्थ में वो कांस्टेंट में नहीं जाएगा, x कभी कांस्टेंट थोड़ी होता है। ये तू फोर्थ वाले में क्या करेगा, इसको जब 1 अपॉन लिख के और एलसीएम लेगा तो ऐसा बन जाएगा। ओके सर, आ गया, है ना, e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x, फिर log a माइनस log b लगाएंगे तो वो माइनस log e की पावर x में x आ जाएगा। यस सर, आ गया सर। ठीक है सूर्यांश, हम जिस काम में लगेंगे हम उस काम में अच्छे होते जाएंगे। हम पढ़ेंगे तो पढ़ने में, उसमें भी फिजिक्स केमिस्ट्री में है, तुम जिस चीज में लगे उस चीज में अच्छे होगे। तुम आराम करने लगे तो आराम में बड़े अच्छे हो जाओगे। तुम्हें नींद ज्यादा आती होगी तो नींद ज्यादा बढ़िया नींद आया करेगी तुम्हें। तुम जिस काम में लगोगे
वैसे होते जाते हैं। ठीक है निकिता, बढ़िया। निकिता कोई और मेथड से बनाने की कोशिश कर बच्चे। ठीक है सूर्यांश, बनाओ भाई, दिमाग लगाओ। ठीक है पीयूष, पीयूष क्या बोल रहा है ये? हो। बस देख लेना, चेक करना क्या आता है क्या नहीं आता। नारायण देख एक बार चेक कर यार बेटा, ऊपर इसका डेरिवेटिव थोड़ी लिखा है जिसको अपन टी मान रहे हैं। ठीक है आर्यन, लेट्स सी। हाँ भाई इंदिरापुरम वालों, जवाब दे रहे हो क्या जल्दी? यस सर। हाँ बनाओ जल्दी। हो गया। हो गया, ठीक है। सेक्टर 4 पूरा है। यस सर, बना रहे। गुड गुड गुड, बना बच्चे बना। ठीक है ऋषभ। सर मेरा तो एक्स आ रहा है। एक्स आ रहा है, यस सर। देखते हैं। अभी मेरा 0 है। एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? ठीक है नारायण, अब लग रहा है शायद सही है। ठीक है अमन, देखते हैं। हाँ भाई इसके कोई मेथड वेथड बता रहे क्या? क्या कह रहा? सर जो +1 करके सेपरेट कर देंगे। सर ऊपर +1 -2 कर देंगे तो लास्ट वाला लॉजिक लगाकर उससे भी आ जाएगा। +1 -1 किया, एक तो +1 -1 किया भाई। चलो +1 -2। हाँ तो -2 अपने आप हो जाएगा, वो एक -1 -1 -2 हो जाएगा। यस सर। ठीक है भाई, मान लिया मैंने। अब इसके बाद क्या किया? इसके बाद सेकंड वाले को सॉल्व करना है, जैसे सेपरेट कर लिया सर इंटीग्रेशन को और फिर सॉल्व कर लिया पुराने वाले की तरह। ये एक्स हो गया और ये पुराने वाला ही लिख दिया हमने तो। यस सर। पुराना था हमारे पास एक्स माइनस, लो भाई इसका यूज कर लिया। ये सर आंसर आ गया, ज्यादा टेंशन नहीं। हाँ भाई और कोई मेथड? मैंने बस न्यूमरेटर को पहले ही उसे डिवाइड कर दे, सेपरेट कर दे इसको। पहले ही क्या करें सर इसका डिवाइड कर दें पूरे में, सेपरेटली डिवाइड कर दें। हाँ फिर +1 -1 भी क्यों किया? लो सर, फिर तुम पहले ही ऐसे ही कर लेते, जब बना नहीं था तो ऐसे भी ठीक है। सही बात है, इसको टी माने dt तो 1/t का log t, तो ये log e की पावर x +1 और माइनस ये था ही x माइनस log, ये अभी पुराना जो क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन ये लिख दिया, ये भी ठीक है। और किसी के मन में कुछ? सर e की पावर x का डिवाइड कर देंगे। e की पावर x का डिवाइड कर दूं? पहले कर दूं बाद में? पहले ही कर दो सर, जो पहले ही कर दिया। तो ये बना 1 - e की पावर -x अपॉन 1 प्लस e की पावर -x। ठीक है, अब क्या करूं? सर 1 + e की पावर -x को t ले लेंगे। 1 + e की पावर -x को t ले लिया भाई। अब क्या इसका डिफरेंशियल आ जाएगा, e की पावर -x dx इक्वल टू -dt। तो हमारे पास ये है ही नहीं सर, इसमें भी सेपरेट ही करना पड़ता। सेपरेट ही करना पड़ेगा। जो तुम बनाना चाह रहे हो मैं बताता हूं। सर e की पावर x -1 को t मानेंगे, e की पावर x -1 को t मान लेंगे। उससे क्या फायदा होगा? सर नीचे t+2 t+1 आ जाएगा और ऊपर उसका मल्टीप्लाई करके दोनों को, जैसे आपने सर सिखाई है क्वाड्रेटिक बनानी। अच्छा ओके, फैक्टर बना रहा है। हाँ बन रहा है सर वैसे। देखना उसमें गलती हो सकती है। तू जैसा ये बच्चा बोल रहा है वैसा कर रहा हूं मैं कि e की पावर x -1 को t माना है, जैसा इसने बोला, मुझे नहीं पता ऐसा करेंगे कि नहीं। तो e की पावर x dx इक्वल टू dt हो गया।
तो इसका डिवाइड कर लेंगे तो e की पावर, तो dx इक्वल टू आ गया dt अपॉन e की पावर x, e की पावर x की वैल्यू हो जाएगी t प्लस 1। तो ये पुट कर देते हैं, तो एक t पहले से हो गया, e की पावर x माइनस 1 की जगह आ गया t, एक dt अपॉन हो गया t प्लस 1, और एक e की पावर x की जगह अगर t प्लस 1 रखेंगे तो ये हो गया t प्लस 2। ओके, हाँ ये ठीक है। ये करने के बाद अब हाँ जो मैंने सिखाया तुमने सही लगाया, बिल्कुल सही है। t प्लस 1 t प्लस 2 है, इसको ऊपर लिखो t प्लस 1 t प्लस 2। अब हमें क्या हटाना है बच्चों, हमें चाहिए t, तो t चाहिए तो कांस्टेंट हटाए, तो 1 और 2 का एलसीएम होगा 2, तो इधर 2 है तो इधर 1 का मल्टीप्लाई, इधर 1 है तो इधर 2 का मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट, तो 2t माइनस 1 बिल्कुल सही आ रहा है। सेपरेट कर लेंगे तो 2 अपॉन 1 अपॉन t प्लस 2 और माइनस 1 अपॉन t प्लस 1 एंड dt। सही है, आप लॉग ले आएंगे बिल्कुल। और कोई कुछ बच्ची बोल रही थी, क्या बोल रही है बेटा? कोई कुछ कह रहा है? देखो एक मेरा ही मेथड मैं भी लेके आया हूं, तुम लोग करो, तुम लोग डिस्कशन करते हो तो कुछ नया नया याद आ जाता है मुझे। इसमें e की पावर x बाई 2 का डिवाइड करो, ऊपर नीचे e की पावर x बाई 2 का डिवाइड करो, तो ये बनेगा e की पावर x बाई 2, ये बन जाएगा e की पावर माइनस x बाई 2। समझ रहे हैं ना क्या कर रहा हूं? यस सर। यहां पे कर रहा हूं e की पावर x बाई 2, 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 तो ये और अपॉन e की पावर x बाई 2 प्लस e की पावर माइनस x बाई 2। यही कुछ यहां पे यही कुछ बनाना चाह रहे थे तुम लोग। देखो ये बन गया, इसको t माने ऊपर dt है, केवल 1/2 की कमी है। अगर हम e की पावर x बाई 2 प्लस e की पावर माइनस x बाई 2 को t माने तो e की पावर x बाई 2 और x बाई 2 का 1/2, फिर प्लस e की पावर माइनस x बाई 2 और माइनस x बाई 2 का माइनस 1/2 dt बाई dx। तो ये ऐसा बन जाएगा e की पावर x बाई 2 माइनस e की पावर माइनस x बाई 2 dx इक्वल टू है 2 dt। तो यहां पे लिख देंगे ट्वाइस ऑफ dt बाई t, so it is 2 log t प्लस c। ये भी हो सकता है, ऐसा भी कर सकते हैं। अब फिर मत बोलना कि कैसे कैसे सर समझ में आएगा, आने लगेगा, सब बनेगा। मल्टीपल चॉइस है, हाँ बिल्कुल मल्टीपल चॉइस है, कई तरीके से आंसर आ सकते हैं। आओ आगे बढ़ते हैं। हो गया मेरे ख्याल से खत्म। अरे बचा ये एक दो आखिरी क्वेश्चन चल रहे हैं, एक दो ही क्वेश्चन होंगे, खत्म पे ही है। आज अपन बाय पार्ट देख पाएंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट जो सेकंड मेथड था। ठीक है सूर्यांश, ठीक है हो भविष्य। गया सर। ठीक है प्रिया, अब तुम्हें चमकने लगेगा ये सबको क्या करना है क्या नहीं। बहुत क्वेश्चन बना चुके हैं तो दिखने लगेगा, दिखना शुरू हो जाएगा। जो लोग साथ में लगे हैं उनको दिखता है। हो गया सर। ठीक है, x इंटू ई की पावर x को t माना है। कंपोजिट दिख रहा है साइन के अंदर, तो e की पावर x प्लस x इंटू ई की पावर x का e की पावर x इक्वल टू dt बाई dx होगा। तो e की पावर x कॉमन, इट इज 1 प्लस x dx इक्वल टू है dt। तो ये पूरा dt है बच्चों, ये है साइन स्क्वायर t, सो इट इज कॉसेक स्क्वायर t dt, so it is minus cot
टी प्लस सी, तो माइनस कॉट एक्स ई की पावर एक्स प्लस। ठीक है बबनी, ठीक है आदित्य, पीयूष, हाँ भाई मेरे ख्याल से खत्म। हाँ, हम लोग नए कंसेप्ट पे हैं, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट। मतलब एक तरह से प्रोडक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। हो सकता है फिजिक्स में भी कहीं पढ़ाया गया हो, आपको पढ़ाते हैं जनरली फिजिक्स वाले। हाँ सर, हुआ था, पढ़ाया था। यस सर, आई लेट करके कुछ सीरीज। हाँ हाँ, अगर सर समझ में नहीं आया था। चलो ठीक है, समझते हैं समझते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट है एक तरह से इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल है, फर्स्ट इंटू सेकेंड डीएक्स। फर्स्ट फंक्शन, दो फंक्शन है, एक फंक्शन को फर्स्ट बोल देते हैं, एक को सेकंड बोल दिया। किसको फर्स्ट किसको सेकंड वो सब बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड डीएक्स, ये क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट सेम सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव dy बाय dx ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड का इंटीग्रेशन dx का होल इंटीग्रेशन dx। बहुत डरावना सा है, ठीक है। मतलब आप ये समझ लें कि फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएशन के लिए बनाया गया है और सेकंड वाले को इंटीग्रेशन के लिए, ठीक है। और कभी भी ऐसा मत करना कि अगर एक बार इसको सिंप्लीफाई करने के बाद दोबारा बाय पार्ट लगाना पड़ रहा है, मतलब मान लो ये खत्म नहीं हुआ और तुम्हें दोबारा लगाना पड़ा है। जैसे एक एग्जांपल दूं, जैसे मैंने लिखा x इंटू ई की पावर x dx, तो बहुत सिंपल है, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड है। फर्स्ट सेम रखा, सेकंड का इंटीग्रेशन किया, ई की पावर x का इंटीग्रेशन ई की पावर x हो जाएगा माइनस, फिर इंटीग्रेशन ऑफ, फिर फर्स्ट का होगा डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव हो गया 1 और e की पावर x का अभी किया था इंटीग्रेशन, यही अंदर है तो इसको वैसे का वैसे लिख दिया। अब e की पावर x बचा, e की पावर x का इंटीग्रेशन होता है e की पावर x, तो x e की पावर x माइनस e की पावर x प्लस c, ठीक है, ये आंसर होगा। लेकिन मान लो अगर क्वेश्चन ऐसा ना हो गया, ऐसा होता x स्क्वायर e की पावर x dx, अब क्या होगा, इसको फर्स्ट माना, इसको सेकंड, किसको फर्स्ट किसको सेकंड वो सब मैं सिखाऊंगा, ठीक है। अब x स्क्वायर सेम रखा, e की पावर x का इंटीग्रेशन किया, e की पावर x माइनस, फिर x स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे, सो इट इज 2x इंटू e की पावर x का e की पावर x dx। अब क्या x स्क्वायर इंटू e की पावर x, 2 बाहर रख देते हैं तो माइनस 2 x इंटू e की पावर x dx। अब अगर आप दोबारा इसमें अप्लाई कर रहे हैं, दोबारा लग रहा है बाय पार्ट, तो दोबारा बाय पार्ट में ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा कि जिसको आपने सेकंड माना था या फर्स्ट माना था उसे चेंज कर दो, उल्टा मत कर देना। मतलब ऐसा मत कर देना कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं, तो मैं तो इसको फर्स्ट मान लेता हूं, इसको सेकंड। अगर तुमने चेंज किया तो सब कैंसिल होकर वापस तुम क्वेश्चन पे पहुंच जाओगे, ये गलतियां होती हैं। तो जो फर्स्ट चल रहा था वो फर्स्ट, जो सेकंड चल रहा था वो सेकंड, ठीक है। फिर x स्क्वायर इंटू ई की पावर x माइनस 2 ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं, ये सेम रहेगा। फिर से मैं वही फॉर्मूला लगा रहा हूं, फर्स्ट फंक्शन सेम, e की पावर x का इंटीग्रेशन इट इज e की पावर x माइनस x का डेरिवेटिव 1 और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x। फाइनल आंसर है x स्क्वायर इंटू ई की पावर x, इसका मल्टीप्लाई माइनस 2x e की पावर x माइनस माइनस प्लस 2 e की पावर x प्लस c। क्या सब लोगों को चमक रहा है? यस सर। भविष्य क्या कह रहा है? हेलो। हाँ सर, इसमें मैं ये पूछ रहा था कि जो डिनोमिनेटर में उसे टू द पावर -1 प्रोडक्ट में करके नहीं कर सकते ना हम ये अप्लाई? नहीं, अच्छा क्या कह रहा है, डिनोमिनेटर में अगर कुछ है तो उसे उसको सर उसकी पावर -1 बना के, अगर उसका इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन पॉसिबल है तो कर सकते हैं। अच्छा ओके सर, अगर पॉसिबल है तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। सर जब आपने दोबारा किया था तो उसमें जो आपने फर्स्ट है वो पुराने वाले को माना था? हाँ तो पुराने वाले को ही मानना है, उल्टा मत कर देना, मैं ये बोल रहा हूं। ओके सर। हाँ, अगर आपने उल्टा कर दिया तो फिर से कैंसिल हो गया, वापस क्वेश्चन में पहुंच जाओगे। तो जिसको जो माना है उसको वही मान के आगे प्रोसीड करते रहेंगे। पता कब चलेगा कि इक्वेशन को अलग सॉल्व नहीं करना है, इक्वेशन को अलग सॉल्व नहीं करना है, इसका मतलब
सर इसका कोई प्रूफ है? क्या बेटा? सर डेरिवेशन इसका कोई प्रूफ? इसका डेरिवेशन, हाँ ये कही बात तूने, इसका डेरिवेशन तू पूछ रहा था, मैं बता दूंगा अभी, अभी बता दूंगा, पहले ये देख लें दो सबको। अब नहीं, आप क्या पूछ रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा बेटा। सर अगर x क्यूब इंटू e की पावर x रहेगा तो ये तो और लंबा होगा। x इंटू x क्यूब इंटू e की पावर x, हाँ तो और बड़ा होगा, एक बार और बनेगा। अलग से सॉल्व करना है कि नहीं, कैसे पता लगेगा बेटा? वो खत्म, जो अंदर इंटीग्रेशन बचेगा, अंदर जो इंटीग्रेशन बचेगा, अगर वो डायरेक्ट फॉर्मूला होगा, जो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देंगे। और अगर ऐसा बचा है जिसके बाद हमारे पास फॉर्मूले नहीं है और हमें दिख रहा है कि प्रोडक्ट रूल लग रहा है, तो हम प्रोडक्ट रूल लगा के बनाएंगे। इसके अलावा और कोई तरीके नहीं होते बेटा। सर अभी आपने जो फर्स्ट सेकंड वाली बात करी थी कि उसको ऐसा जरूरी थोड़ी ना कि वही फंक्शन हमें आगे दिखेगा, बदल भी सकता है फंक्शन। नहीं बदल सकता है, लेकिन उसका जिसको हमने फर्स्ट माना, प्रायोरिटी जिसको दी है फर्स्ट की, उससे जो भी आ रहा है उसी को आगे बढ़ाते रहेंगे। ओके, उसको आगे बढ़ा, ठीक है। हाँ है ना, ठीक है। तो पहली बात कि किसको फर्स्ट और किसको, डेरिवेशन में बता रहा हूं, ठीक है, पूछा है तो जरूर बताऊंगा। फिर मैं ज्यादा इंटरटेन नहीं करता डेरिवेशन को, लेकिन क्योंकि इसका कहीं डेरिवेशन का यूज नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए, कोई बात नहीं। दूसरी चीज, पहली बात अपन ये करते हैं कि ये फर्स्ट कैसे मान रहे हैं, सेकंड कैसे मान रहे हैं, तो उसके लिए ILATE आइलेट बनाया गया। आइलेट कैसे बना, किस लॉजिक से आइलेट बना, वो भी अपन समझेंगे। I फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ITF, ठीक है। साइन इनवर्स है, टेन इनवर्स है, कॉस इनवर्स है, इसमें कुछ भी होगा तो उसे फर्स्ट फंक्शन माना जाएगा। फिर लॉग, L फॉर लॉग, लॉगरिथमिक फंक्शन। A फॉर अलजेब्रिक, अलजेब्रिक फंक्शन मींस x क्यूब है, x स्क्वायर प्लस 1 है, कुछ भी इस तरह का है, ठीक है। कोई पॉलिनोमियल है तो उसे अलजेब्रिक फंक्शन उसे माना जाएगा। T मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक एंड E मतलब एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल का मतलब e की पावर x भी हो सकता है, 2 की पावर x भी हो सकता है, 10 की पावर x भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसमें से जो फंक्शन पहले आ रहा होगा, हम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड चल रहे हैं, जो फंक्शन पहले आएगा उसे फर्स्ट फंक्शन माना जाएगा और दूसरे वाले को सेकंड। जैसा अभी हमने किया था x इंटू ई की पावर x, तो मैं दिखना चाहिए कि ये अलजेब्रिक है, ये एक्सपोनेंशियल। अलजेब्रिक का a पहले आ रहा है, एक्सपोनेंशियल का e बाद में आ रहा है, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड। और ध्यान रखना, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला याद करना है तो, और सेकंड वाले का इंटीग्रेशन किया जाता है, ठीक है। हाँ भविष्य में स्लाइड चेंज करूंगा, एक बार लिख लेंगे सर। सर अगर ऑर्डर रिवर्स कर दे तो मतलब सेकंड वाले को फर्स्ट, ऐसा कुछ कर दे तो बनेगा ही नहीं। और सर अगर मतलब जैसे मिक्स आ नहीं, जाए, अब तू ये सवाल ही नहीं करेगा, अभी मैं समझाता हूं कि ये किस लॉजिक से बनाया गया है, ये किस लॉजिक को सोच के बनाया गया है। वो लॉजिक तेरे को समझ में आ जाएगा तो फिर तू मुझसे सवाल नहीं करेगा इस तरह के। थोड़ा पेशेंस देगा। हाँ भाई, देख रहे भविष्य, क्या लास्ट स्लाइड पे क्या था ऐसा। फॉर्मूला जरूर याद कर लेना भाई, फॉर्मूला बहुत ज्यादा जरूरी है। और आइलेट भी जरूरी है, ठीक है। सर अगर दो ITF के मल्टीप्लाई में आ जाए तो, अगर इसमें क्या बोल रहा है, दो ITF के मल्टीप्लाई में आ जाए तो, ITF के मल्टीप्लाई में क्या आ जाए, सर जैसे दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक अच्छा दो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साथ में आ जाए ऐसा। यस, हाँ तो ऐसा कुछ हो जाएगा तो इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे अपन नहीं कर पाएंगे इंटीग्रेशन। हमारे पास एक बात कहने के लिए हमेशा है कि हर फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं होता, और दूसरी बात मेरी तरफ से कहने के लिए है कि जेई एडवांस वाला या जेई मेंस वाला क्वेश्चन अगर देगा इंटीग्रेशन का, इसका मतलब वो सॉल्व हो रहा होगा, उसका इंटीग्रेशन हो रहा होगा, ऐसा नहीं होगा कि नहीं हो रहा हो। फॉर्मूला रिपीट कर दो, फॉर्मूला ये लिखा है फर्स्ट इंटू सेकेंड dx, जिसको भी फर्स्ट सेकेंड मानना है, किसको मानना है इसके हिसाब से,
तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होता है तो फर्स्ट सेम रहा, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन और इस पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है। अच्छा देखो इसका लॉजिक समझो कि किस लॉजिक से बनाया है। अगर तुम देखोगे ध्यान से तो ये फर्स्ट और सेकंड इस तरह से मान रहा है कि जिसके जरिए कोई एक फंक्शन इन दोनों में से रिड्यूस होके खत्म हो जाए, कोई भी एक फंक्शन रिड्यूस होके, चाहे तो डिफरेंशिएशन से या वो इंटीग्रेशन से रिड्यूस होके खत्म हो जाए, ऐसे को हमने फर्स्ट और सेकंड उसके हिसाब से माना है। जैसे x है और e की पावर x है, तुम्हें पता है e की पावर x तो मानेगा नहीं, चाहे तुम इंटीग्रेट करो चाहे डिफरेंशिएट करो, उसका कुछ नहीं होना। एग्री? ठीक है। हाँ, तो बचा x। अब x अलजेब्रिक है, अगर आपने इंटीग्रेट किया, अगर आप इंटीग्रेट कर रहे होंगे तो रिड्यूस पावर बढ़ती जाएगी, डिफरेंशिएट कर रहे होंगे तो पावर खत्म होते होते वो खत्म हो जाएगा। इसका मतलब पावर कम कब होती है? डिफरेंशिएशन करने पर पावर कम होती है। तो भाई इसे फर्स्ट मानेंगे, इसे सेकंड मानेंगे। ऐसे ही लॉग के साथ है, मैं यहां पे लिख दूं e की पावर x इंटू लॉग एक्स, वैसे e की पावर x लॉग एक्स बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स लिख देता हूं, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर, अब आपको लगेगा सर आप तो अभी कह रहे थे कि एक्स स्क्वायर को रिड्यूस करके पावर कम कर सकते हैं, तो इसको फर्स्ट मानो इसको सेकंड। मैं कहूंगा नहीं, इसको ही फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड। क्यों? इसका इंटीग्रेशन होता ही नहीं है, इसका तो केवल क्या होता है, इसका तो डिफरेंशिएशन ही होता है। तो इस तरीके से बहुत सारे केस बनाए गए हैं, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, उस तरीके से इस तरह से मैच किया गया है सारे केसेस सोच के कि आइलेट बन गया। अब इसमें ठीक है, इसको करो, वही सभी लोग बनाओ, क्वेश्चन लिख दिया है तो फिर बना लो, बढ़िया बनाओ भाई इसे। हाँ सर, तो इनवर्स और लॉग को मतलब लॉग को छोटी प्रायोरिटी देना, क्या मतलब उसका क्या रीजन था इनवर्स से? क्योंकि दोनों को डिफरेंशिएशन करके मतलब दोनों नहीं, जरूरी नहीं है कि किसी दो में कोई रिलेशन होगा, कोई दो ऐसे भी हो सकते हैं जिनका कुछ नहीं हो सकता, तो उनकी चिंता नहीं की गई है। जैसे साइन इनवर्स एक्स इंटू लॉग एक्स का कुछ नहीं हो सकता, कोई इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा उसका, तो उनकी चिंता ही नहीं करी। अच्छा ठीक है, ठीक है। ऋषभ कह रहा है इसका क्या आ रहा है, माइनस एक्स, केवल माइनस एक्स, क्या बात कर रहा है ऋषभ, ऐसा थोड़ी होता। नहीं सर, गलत हो गया वो। गलत तो हुई है, मुझे पता है गलत हो गया, सही कर रहे हैं। ठीक है लक्ष्य, इसको फर्स्ट फंक्शन माने, इसको सेकंड माने और फॉर्मूला लगा के आंसर लो, खुद से बनाओ तो चीजें याद होंगी। ये बहुत तकलीफ वाला काम है, नहीं तो इसमें क्या है, ऐसा लगता है कौन करेगा, तुम नहीं करोगे। 100% तुम एग्जाम में बनाने की कोशिश करोगे और तुमने इसकी प्रैक्टिस नहीं की है, आपसे गलत होगा ही होगा, आपसे हिम्मत ही नहीं होगी आपको आगे बढ़ने की। (3) क्या? (-x³/3) (-x³/3) कैसे आ रहा है सर? फॉर्मूला लगा के। तो फॉर्मूले में तेरे log x ही नहीं आया, फॉर्मूले के हिसाब से मेरे में तो log x आएगा, क्योंकि मैंने लिखा है ये फर्स्ट ये सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन जो है वो log x, यहाँ पे log x लिखा रहेगा, फिर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x³/3 आएगा, ये पूरा हो गया। फिर माइनस, फिर log x का फर्स्ट फंक्शन था, log x का डिफरेंशिएशन 1/x आएगा, ऐसे करके करेंगे। तेरे में तो log ही नहीं आ रहा, मतलब तूने गड़बड़ किया। आइलेट के हिसाब से ये log है, ये अलजेब्रिक है। एक एल पहले आता है तो एल जो है फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया। ठीक है जी, ठीक है गुंजन, निकिता। अच्छा, निकिता ने करेक्शन किया है, ठीक है, ठीक है। प्रिया, अजय, दिशान, हार्दिक, दिशान भी कभी कभी जवाब देता है, लेकिन अच्छी बात है जवाब दे रहा है। कुसुम, आदित्य, अवनी। हाँ भाई, सेक्टर 4 वालों हो रहे हैं? अच्छा हाँ ठीक है। आज आगरा सेंटर दिखाई क्यों नहीं दे रहा? तो सारे घर से ऑनलाइन ले रहे हैं सर। अच्छा फिर ठीक है, हाँ मतलब होने चाहिए।
तो अगर मैं इसको बनाऊंगा तो फर्स्ट फंक्शन log x सेम, इसका इंटीग्रेशन, सो इट इज एक्स क्यूब बाय 3 माइनस log x का डेरिवेटिव हो गया 1/x, और इसको वैसे ही वैसा लिख दो, जो यहां पे हुआ था वही इंटीग्रेशन यहां पे आएगा, एक्स क्यूब बाय 3, सिंपल। तो ये हो गया 1/3 एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स, एक एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स क्यूब बाय 3, तो 1/9 आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस सी। ये आंसर आ रहा है भाई, देख लेना, जिसका भी जैसा भी आ रहा हो। यही आ रहा है सर। हाँ, अब बात आती है डेरिवेशन की, तो डेरिवेशन भी देख लो, डेरिवेशन क्या था। तो किसी के मन में रह जाए कि सर ने डेरिवेशन नहीं बताया, सारी बातें कर ली। देखो डेरिवेशन कैसा है, मान लो दो फंक्शन थे f इंटू जी, आपने इन दोनों का डिफरेंशिएशन करना चाहा, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा f डैश जी प्लस f इंटू जी डैश, ठीक है। अब मैंने dx इधर दे दिया, तो ये हो गया d ऑफ f इंटू जी इक्वल टू f डैश इंटू जी dx प्लस f इंटू जी डैश dx, ठीक है भाई। अब मैंने इसको इधर दे दिया, इसको इधर दे दिया, तो ये हो गया, ये बचा f इंटू जी डैश dx इक्वल टू d इंटू जी इंटू सॉरी डिफरेंशियल ऑफ f इंटू जी माइनस इसको इधर दे दिया है, तो इट इज f डैश इंटू जी dx। अब बच्चों तीनों जगह मैं इंटीग्रेशन का साइन लगाता हूं, तो मैंने इंटीग्रेशन का साइन लगाया f इंटू जी डैश, थोड़ा अजीब लगेगा आपको। अब मैं, आप कहेंगे तो मैं f की जगह fx लिख देता हूं, जिससे थोड़ा अच्छा दिखने लगेगा। अब ये dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ fx इंटू जी एक्स, तो एंटी डेरिवेटिव से हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x इंटू जी एक्स dx, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा आ गया, इट इज fx इंटू जी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x इंटू जी एक्स dx एंड इंटीग्रेशन ऑफ fx इंटू जी डैश x dx। अब आप लोग क्या करें, g डैश x को hx मान लें, या कहना चाहिए हाँ hx मान लो। तो यहां पर हाँ g डैश x को अगर हम hx मान लें तो gx कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ hx हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा है, मतलब ये ऐसे लिख देता हूं, एक लाइन और ले देता हूं, g डैश x मतलब dy बाई dx ऑफ gx, मतलब hx dx इक्वल टू है डिफरेंशियल ऑफ gx। मतलब आप इंटीग्रेशन लगा दें अपन साइन, तो यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ hx dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, gx। तुमने पूछा है तो मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर g डैश x की जगह hx लिख दें, तो एक फंक्शन बन गया fx इंटू hx dx इज इक्वल टू fx इंटू व्हाट इज gx, gx इज इंटीग्रेशन ऑफ hx dx माइनस f डैश x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ hx dx। भाई जिसने पूछा था और बाकी सब लोग जो देख रहे हैं, ये चमक रहा है? यस सर। यस सर। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है सर लास्ट स्टेप में बता सर, लास्ट स्टेप में जब हमने gx की जगह पे hx इंटीग्रेशन ऑफ hx इनटू dx करा, तो फिर वो dx वापस से मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए उसमें? dx से मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए मतलब इससे पिछले वाले स्टेप में dx बच रहा है ना, इससे पहले वाले स्टेप में dx कहां बच रहा है? सर आपने लिखा है ना माइनस ऑफ f डैश x इंटू gx इंटू dx, तो यहाँ पे dx है ना, एक यहाँ पे तो dx होगा ना इंटीग्रेशन के लिए, और होल dx बाहर है।
तो होता है ना फॉर्मूले में, ये इसके लिए dx लगा हुआ है ना। हाँ मतलब ये मेरा करा हुआ कुछ नहीं है, ठीक है ना, ये है बस मुझे पता है, मुझे आता है, बेसिक पता होना चाहिए कैसे क्या आया। और ये सब देख के ना समझ में आया था कि भैया अभी हम ऊपर से पढ़ रहे हैं, अभी गहराई आएगी चीजों में, ठीक है बढ़िया। तो एक आध क्वेश्चन और हो, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है x इंटू, ये आखिरी क्वेश्चन है आज का, ये कर लो बच्चों, एक क्वेश्चन तो बनाओ, खुद से बनाओ, फॉर्मूला लगाओ, किसको फर्स्ट किसको सेकंड, tan इनवर्स x को फर्स्ट, x को सेकंड, tan इनवर्स x को फर्स्ट आइलेट के हिसाब से और x को सेकंड। नेक्स्ट लेक्चर में और अपन डिटेल में सीखेंगे, मेरे ख्याल से सैटरडे वगैरह को होगा लेक्चर, जो भी होगा देखेंगे। डाउट क्लास भी है ना सर? डाउट क्लास तो होगी 100%। ओके सर। हाँ भविष्य बेसिकली 2 फंक्शन के लिए ही लगता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि 3 फंक्शन है, वो 2 होते हैं, लेकिन ये लगता बेसिकली 2 फंक्शन के लिए। जो तू पूछ रहा है उसका सवाल का जवाब यस है। सर जैसे आइलेट की वजह हम लॉजिक से जाएं तो भी आंसर सेम ही आएगा ना, जो आपने बताया था लॉजिक कि किसका डिफरेंशिएशन होगा। हाँ, वो हर बार तुझे ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए वो फंक्शन बना दिया गया, वो चीज बना दी गई है। ओके सर। डन, ठीक है प्रिया, ओके। ठीक है आर्यन, ठीक है भविष्य, इसमें काफी कुछ सीखने का भी बाकी है बाय पार्ट में, तो जल्दबाजी मत कीजिएगा। सिंपल फॉर्मूले सिंपल क्वेश्चन बन जाएंगे, इसमें कुछ और चीजें हैं जो सीखेंगे हम। तो मुझे लगता है नेक्स्ट लेक्चर में अपन सेंचुरी मार देंगे, जैसा मुझे उम्मीद है। 75 हो गए सर। 75 हो गए, अच्छा। सर आवाज आ रही है? हाँ बच्चे, तो मैं ये बोल रही थी, आपने कहा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की भी वो ई बुक आएगी, वो कब तक आएगी? ये कैलकुलस की आ गई है, 1 महीने के अंदर आ जाएगी बेटा। ओके सर। है ना, शुरुआत कर दी है, बट बहुत समय लगता है चीजों को कंपाइल करने में। बहुत मुझे देख के ऐसा लगा नहीं था कि इतना समय लग जाएगा, मैं बहुत समय से इस चीज में लगा हुआ हूँ, पर टाइम लगता है। अच्छी है वो बुक, बट अच्छी है, मैंने लगाना स्टार्ट कर दिया। हाँ ठीक है, गुड गुड गुड। उसके सॉल्यूशन में डालता रहूंगा, जैसे जैसे समय आता जाएगा मैं डालता रहूंगा। हाँ यस सर। उसमें कई जगह बहुत सिंपल क्वेश्चन भी आपको दिखेंगे, जैसे रेंज के मैंने बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं डाले, लेकिन एओडी के बाद आपको उसमें क्वेश्चन दिखे ही देंगे रेंज के, अगर नहीं होंगे तो मैं एडअप करूंगा उसके बाद। तो जो आपने अभी बुक डाली उसकी कह रहे हैं सर आप? हाँ उसकी बोल रहा हूँ। डन, ठीक है। सो x इंटू टेन इनवर्स x, ये हो गया, ये है फर्स्ट फंक्शन, ये है सेकंड। तो मैंने फॉर्मूला लगाया, फर्स्ट फंक्शन सेम, टेन इनवर्स x सेम, और इसका इंटीग्रेशन x²/2 माइनस, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/1 + x², और ये वैसे वैसे लिख दो x²/2 dx। सो x²/2 थोड़ा पहले लिख लें, अच्छा लगता है लिखने में, दिखने में। माइनस 2 बाहर है, बच गया हमारे पास x²/1 + x²। अब क्या करना है? +1 एकदम, इतनी प्रैक्टिस जो तुमने की है उसी का नतीजा है कि अब तुम्हें दिखाई देगा, तुम लोगों की मेहनत है। -1/2 इट इज 1 - 1/1 + x² dx। x²/2 tan इनवर्स x -1/2, 1 का इंटीग्रेशन x और इसका tan इनवर्स x + c, आंसर है भाई। चलो बहुत बढ़िया,
तो इसकी सिंगेज शुरू कर दूं? बिल्कुल सिंगेज शुरू कर सकता है, मतलब शुरुआत के कर लेना, ठीक है, एक्सरसाइज वगैरह वाले क्वेश्चन कर लेना चाहे तो। यस सर, सॉल्व्ड हाँ एग्जांपल देख लो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय सर। बाय बाय, जय हिंद। सर एक चीज पूछनी है। हाँ कुछ ना कुछ पूछना सर होगा, हाँ आपने बोल। अब कंफ्यूजन में डाल दिया। अब क्या? जैसे आपने बुक भी निकाल दी, तो हाँ। अब जैसे पीवाईक्यूज भी कर रहे थे, सिंगेज भी कर रहे थे, मॉड्यूल्स भी कर रहे थे, तो इसमें ही बहुत टाइम चला जाता था। एक और बुक नहीं देख, मैंने तेरे को कंफ्यूज नहीं किया है, मैं तेरे को कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, ठीक है, तू कुछ भी कर ले, पीवाईक्यू अलग हो गए, ठीक है, पीवाईक्यू तो तेरे को आगे जाके भी लगाने हैं, ठीक है, लेकिन मॉड्यूल करना या सिंगेज की बुक करना या मैंने जो बुक निकाली है वो करना, ये तेरे डिसीजन है। और इससे तेरे को ये फायदा होगा कि कोई भी बुक एक बार तूने पकड़ के कोई भी बुक लगा ली, मतलब किसी भी चैप्टर के, ये बड़ा चैप्टर है, इसके अगर तूने कहीं भी 100 क्वेश्चन, अपन ने 100 क्वेश्चन यहीं पे कर लिए, 50 60 70 क्वेश्चन और तूने लगा लिए, फिर तू कोई बुक उठाएगा, कोई सिंगेज चालू करेगा तो उससे सब बनेगा। ऐसा तुमने लिमिट में देखा होगा ना, लिमिट में अपन ने क्वेश्चन कर लिए थे, तुमने डीपीपी के क्वेश्चन लगा लिए होंगे या किसी बुक के, फिर तुम बुक उठाओ, सब बनता है। यस सर। तो तू कोई सी भी बुक कर ले, उसके बाद तू दूसरी बुक को कभी भी देखेगा ना तो तेरे को इजी लगेगा। और तेरे को एक बात बताऊं, ये सब तरीके हैं, अगर तुम भिड़े रहोगे ना तो तुम्हें तरीके समझ में आएंगे कि किसी बुक को, मतलब मेरी बुक जो है उसमें, जो मैंने बुक लाया हूं उसमें 158 के करीब पेज है, उसमें से 8-10 पेज हटा दें अगर, तो 150 के करीब पेज मान लें अगर अपन, तो वो 150 पेज जब तू सीख जाएगा ना तो 10 दिन में खत्म हो जाते हैं। लेकिन उसे 10 दिन में, एक किसी बुक को 10 दिन में खत्म करने के लिए आपको पहले एक बुक को पूरी शिद्दत से लगाना होगा, कोई भी बुक हो, तो बाकी बुक अपने आप बन लेंगी, सब समझ में आने लगेगा, टिक लगा के चलते हैं। फिर मेंस के लिए कौन सी बुक है, मतलब सर एंड में करें, अगर अभी बुक कर चला रखी जो जिस बुक से तू चल रहा है चलने दे, कोई दिक्कत नहीं है, तुझे जहां लगे वहां पे हेल्प ले लेना, ठीक है। अरशद, मेंस के लिए, एडवांस के लिए, सबके लिए मैंने तो अपनी तरफ से एक ही बुक दी है। एडवांस के लिए जरूर मैं और बुक अच्छी लाऊंगा, ठीक है, उसमें एडवांस के भी क्वेश्चन मैंने डाले हैं, वैसे तो एडवांस और मेंस दोनों के लिए ही क्वेश्चन डाले हैं। बाकी मैं एडवांस के लिए अलग से भी चैप्टर लाऊंगा, नवंबर दिसंबर में आएगा, ठीक है। अगर मेरी बुक नहीं आई तो वाली बुक आएगी, कुछ भी करूंगा मैं, लेकिन जो लोग तैयारी कर रहे हैं एडवांस लेवल पे उनके लिए। अदरवाइज अरशद, ये बुक तू लगा सकता है मेंस के लिए, इससे ऊपर नहीं आ सकता, मेरी गारंटी। और बहुत लिमिटेड क्वेश्चन है उसमें, अभी क्वेश्चन बढ़ेंगे, 100 हर एक में 50-50 क्वेश्चन और बढ़ाएंगे बाद में, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम बच्चे।